नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना जो टॉपिक है वह है यानी राजस्थान के प्रमुख संत और उनसे संबंधित प्रमुख संप्रदायों को लेकर के। और मित्रों, यह जो कक्षा है यह रीट भर्ती और पशु परिचर भर्ती तथा शिक्षक भर्ती यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इस श्रृंखला में मैंने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत रियासर में है? यानी किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत रियासर में है? तो इसका सही उत्तर होगा जसनात संप्रदाय की। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो जसनाती संप्रदाय है इसके प्रवर्तक की बात करें तो संत जसनाथ जी थे, और इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए उनको शिंबूथड़ा और कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। अगर इनके अनुयायियों की बात करें तो इनके अनुयायी यानी जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो 36 नियमों को मानते हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। संत धन्ना जी जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति को। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राठौड़ वंश में। मित्रों, याद रखिएगा कि मीराबाई का जन्म मेवाड़ के कुड़की ग्राम में यानी राव दूदा जी की ये पोत्री और राव रतन सिंह की ये पुत्री थी। अगर मीराबाई के बचपन का नाम की बात करें तो मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवयित्री भी रही है, और मेवाड़ के यानी चित्तौड़ के राणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी। और मीरा की भक्ति की बात करें तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की जो सिंहतल शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा हरि रामदास। मित्रों, याद रखिएगा कि राम स्नेही जो संप्रदाय है अगर इसके प्रवर्तक की बात करें तो रामचरण जी थे। और राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख 4 पीठ है, जिनमें एक शाहपुरा पीठ जो सबसे प्रमुख पीठ है। तो शाहपुरा पीठ की अगर प्रवर्तक की बात करें कि शाहपुरा पीठ के संस्थापक संत रामचरण जी थे, और रेण शाखा जो मेड़ता नागौर में है तो उसके अगर संस्थापक की बात करें तो संत दरियाव जी, और सिंहतल शाखा जो बीकानेर में है उसके संस्थापक की बात करें तो संत हरिराम दास जी, और खेड़ापा शाखा जो जोधपुर ग्रामीण में पड़ती है अगर उसके संप्रदाय की बात करें तो संत रामदास जी हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा कांकरोली में। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो कांकरोली प्रमुख धार्मिक पीठ है ये राजसमंद जिले में है। और वल्लभ संप्रदाय के अगर प्रवर्तक की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कृष्ण भक्त कवि वल्लभाचार्य जी थे। अगला प्रश्न, राम स्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? राम स्नेही पंथ के अनुयायियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राम द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकाम तालवा बीकानेर में। मित्रों, याद रखिएगा कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो संत जाम्बोजी इसके प्रवर्तक थे, और जाम्बोजी द्वारा अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम बनाए थे, और 29 नियम
जो बनाए गए थे उनकी पालना करने वाले जितने भी प्रवर्तक हैं वह विष्णु ही कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई से। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिएगा कि मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नारायणा जयपुर में। यानी दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नारायणा स्थल है, वहाँ पर स्थित है और यह जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। और मित्रों याद रखिएगा कि नारायणा को नरेना के नाम से भी जाना जाता है। और अगर दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, बखना जी, रज्जब दास जी और सुंदरदास जी। और मित्रों दादू दयाल द्वारा जो उपदेश दिए गए उनको दादू जी रिवाणी या दादू जी दोहा में संकलित है। और अगर दादू दयाल की भाषा की बात करें तो हिंदी मिश्रित शद्दूकड़ी भाषा है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर है? लालदासी संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो इसका सही उत्तर होगा शेरपुर अलवर में। अगला प्रश्न, महामंदिर जो जोधपुर में है में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है? महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय की। और मित्रों याद रखिएगा कि जो जोधपुर के शासक मानसिंह हुए थे उनका संबंध भी इसी संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से। अगला प्रश्न, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा कुजलम स्वरूप में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यानी राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामचरण जी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में निम्बार्क संप्रदाय की या निम्बार्क पीठ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। और मित्रों अजमेर में जो सलेमाबाद है यहाँ पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अगला प्रश्न, विष्णुई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शमी वृक्ष की। मित्रों याद रखिएगा कि विष्णुई संप्रदाय के लोग यानी विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं वह शमी वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ वन्य जीव और वन्य वृक्षों को के संरक्षण हेतु अपने प्राण भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? यानी दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा गलियाकोट में। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में पड़ता है। और मित्रों याद रखिएगा कि नाथ द्वारा की जो पिछवाई शैली है वह प्रसिद्ध है। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान में तेरह पंथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी राजस्थान में तेरह पंथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी यानी भिक्षु स्वामी द्वारा। और मित्रों अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कि सलेमाबाद में जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य परशुराम द्वारा। अगला प्रश्न,
किस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? किस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय द्वारा। और मित्रों, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करें तो यह कत रियासत बीकानेर में है। और जसनाती संप्रदाय के अधिकांश जो अनुयायी है वो जाट जाति के लोग हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? यानी संत जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर होगा जंब सागर, जंब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश। अगला प्रश्न, दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं कि जो दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अलख दरीबा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संत दादू दयाल को। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है और दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है तथा इनके जो पूजा स्थल है उनको हम अलख यानी सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। और दादू दयाल की प्रमुख पीठ की बात करें तो ये नरेना यानी नारायणा में स्थित है। अगला प्रश्न, संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। बात करें अगले प्रश्न की, संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? यानी राजस्थान के प्रसिद्ध संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन दुर्ग में। मित्रों, याद रखिएगा कि गागरोन राजस्थान के जो प्रसिद्ध संत है पीपा जी, इनका जन्म गागरोन के यानी क्षत्रिय राजवंश में हुआ। और मित्रों, ये दर्जी संप्रदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं यानी आराध्य संत माने जाते हैं। और संत पीपा के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम संत रामदास जी था यानी संत रामानंद। संत रामानंद इनके गुरु थे और ये आजीवन अपने यानी इन्होंने अपना जो गुजारा है वो कपड़े सिलकर किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर स्थित है? यानी संत पीपा की जो गुफा है वह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा टोडा में। यानी संत पीपा की गुफा टोडा में यानी टोडा जो अजमेर में पड़ता है वहाँ पर है। और अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर समदड़ी ग्राम बालोतरा में स्थित है। बात करें आज अगले प्रश्न की, दादू के प्रमुख शिष्य जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, यानी संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो इसका सही उत्तर होगा संत रज्जब जी। मित्रों, याद रखिएगा कि संत रज्जब जी से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति है कि रजब तूने गजब किया बांधा सिर पर मोर, कि रजब तूने गजब किया बांधा सिर पर मोर, आया था ये भजन को कर चला नरक की ठोर। यह संत दादू दयाल से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न, राजस्थान के नृसिंह किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान के नृसिंह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भक्त कवि दुर्लभ को। अगला प्रश्न, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गवरी बाई को। और मित्रों, आज की हमारी श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं। बागड़ के धनी किसे कहा जाता है? यानी बागड़ के धनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नरहड़ के पीर को। यानी नरहड़ के पीर, जिन्हें हजरत शक्कर पीर के नाम से भी जाना जाता है, को बागड़ के धनी भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।